पहले मध्य प्रदेश के गुना में राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने छत्तीसगढ़ के नाराज कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव को बीजेपी में शामिल हो जाने का आग्रह किया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस में लायक लोगों की कद्र नहीं है, उनके साथ छल किया गया, उनके साथ अन्याय किया गया है। सिसोदिया ने अपना व्यक्तिगत दर्द बयान करते हुए कहा कि बिल्कुल उसी तरह का अन्याय ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ था और उन्होंने शूरवीर होने का परिचय देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें काबिलियत सर्वोच्च होती है, इसलिए आप कांग्रेस को तिलांजलि देकर बीजेपी का दामन थाम लें। बीजेपी आपका मान सम्मान वापस दिलाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ की जनता का भी हित है। इस पर एक बार फिर सिंहदेव की प्रतिक्रिया आई है। उनकी ये प्रतिक्रिया उनके पुरानी प्रतिक्रिया से मिलती जुलती है जो उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर दी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मेल नहीं खाती, इसलिए वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। इस बार भी उन्होंने कुछ वैसी ही बातें की हैं, लेकिन इस बार कुछ विस्तार से और अपने दिल का दर्द खुलकर बयान किया है। उन्होंने ढके छुपे अंदाज में ये कह दिया है कि उनके साथ धोखा हुआ है। अपने बयान में सिंहदेव ने कहा कि महेंद्र सिंह सिसोदिया उनके समधी हैं और उन दोनों के बीच में बड़े अच्छे संबंध हैं और हमेशा रहेंगे। वो पहले कांग्रेस में थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। सिंहदेव ने कहा कि वो उनसे कहते हैं कि महाराज कहाँ आप कांग्रेस में हैं, देखिए आपके साथ धोखा हो गया, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जो निर्णय हुआ था वो लागू नहीं हुआ। सिंहदेव ने कहा कि उनका परिवार 90 साल से कांग्रेस के हर ऊंच नीच की स्थिति में साथ रहा है। उनका राजपाट कांग्रेस ने ही लिया था, लेकिन उनका और उनके परिवार का मत रहा है कि कांग्रेस का लोगों के बीच में काम करने का जो तरीका है वो उन्हें स्वीकार्य रहा है। कांग्रेस ने भी उनका ख्याल रखा, लेकिन वो कुछ दिनों से ये ज़रूर महसूस कर रहे हैं कि जैसा हाथ सर या कंधे पर होना चाहिए वो हाथ अब नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो व्यक्तिगत रूप से इस बात पर कायम हैं कि वो भाजपा में कभी सम्मिलित नहीं हो सकते। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि घर के लोग क्या करेंगे वो नहीं जानते। सिंहदेव ने पहली बार अपने खास अंदाज में ही सही अपना दर्द खुलकर बयान किया है। उन्होंने अपने समधी महेंद्र सिंह सिसोदिया के पर्दे में कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनसे मुख्यमंत्री पद का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया गया। जाहिर है इस पद का वादा पार्टी आला कमान ही कर सकता था या उसका कोई प्रतिनिधि कर सकता था, तो ये धोखा भी उसी की तरफ से हुआ। उन्होंने यहाँ ये भी जोड़ा कि उनका राजपाट कांग्रेस ने लिया और उनका परिवार 90 साल से कांग्रेस की ऊंच नीच के साथ है और इसके बावजूद पार्टी का हाथ अब उनके सर से हट गया है। यहाँ भी शिकायत का रुख पार्टी आला कमान या गांधी परिवार की ओर है। इसमें कोई शक नहीं कि सिंहदेव ने पिछले 2 साल से अपनी कुर्सी की लड़ाई में कभी भी ऐसी बात नहीं की जिससे लगे कि वो पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। बल्कि दिलचस्प बात यह है कि उनके प्रतिद्वंदी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जब कुर्सी छोड़ने का दबाव बनाया गया तो उन्होंने पार्टी नेतृत्व को एहसास दिला दिया था कि वो अपने कुर्सी बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। अब जबकि सिंहदेव ने ये मान लिया है कि उन्हें भूपेश बघेल के होते कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलने वाली, इस बात को खुद उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि आने वाले चुनाव में बघेल ही पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। साथ में वो बीजेपी और आरएसएस की तारीफ करते हुए भी सुनाई दिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती और विधानसभा चुनाव से पहले अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला लेंगे। जाहिर है इन सारे बयानों से उनकी नाराजगी साफ दिखाई देती है। भले ही वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई बार उनके साथ दिखे, राहुल गांधी और कांग्रेस के ट्वीट को हर बार रीट्वीट किया। रायपुर में कांग्रेस के महाअधिवेशन के दौरान उन्होंने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की वकालत की, बीजेपी की नीतियों पर जमकर हमलावर रहे, प्रधानमंत्री मोदी को भी समय समय पर अपने ट्वीट में आड़े हाथों लेते रहे। लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने हालिया दिनों में बीजेपी और आरएसएस की तारीफ की है। फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी के संघर्ष में उनका जो आचरण रहा है उससे नहीं लगता कि पार्टी उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में सोचेगी भी। आने वाले दिनों में उनका पक्ष और अधिक साफ होगा और ये पता चलेगा कि कांग्रेस में उनके और उनके समर्थकों के लिए जगह है या उन्हें बीजेपी को छोड़कर कोई और विकल्प तलाश करना पड़ेगा। वैसे भी आम आदमी पार्टी पलके बिछाए उनका इंतजार कर रही है।
हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।